नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में, जहां भावी उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ नगर निगम चुनाव में अपना किस एक सामाजिक तौर पर आते हैं और एक खिलाड़ी के तौर पर भी आते हैं। क्या उद्देश्य है बेगूसराय के नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर अपना उम्मीदवार मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अपने शहर से मुझे मोहब्बत है, अपने शहर की जनता से मुझे मोहब्बत है, अपने लोगों के बीच में आया हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जनता आपको किस रूप में देख रहा है? जनता मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देख रहा है, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देख रहा है, एक खिलाड़ी के रूप में देख रहा है, एक स्पोर्ट्समैन के रूप में देख रहा है, और ये उम्मीद कर रहा है कि मैं शहर के लिए कुछ बेहतर करने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा, कुछ बेहतर करूंगा। तो सर, जो चुनाव होता था वो पार्षद मेयर को चुनते थे, तो उस समय जनता ने तो पार्षद को अपना जिताकर भेज दिया, लेकिन फिर पार्षद जो है वो मेयर के जस्ट लाइक जब उनसे लेन देन हो जाता था और वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए वो मेयर बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने जिस वार्ड के पार्षद को जो पैसा दिया या जो सुविधा उसको दिया, वो वार्ड पार्षद इस लायक नहीं होता है कि वो मेयर से कुछ बोल सके। वो उसकी जुबान बिक चुकी होती है, उसका ईमान बिक चुका होता है, इसलिए वो उसके हर गलत में भी साथ देता है उसके, और सही की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी से पैसा ले लीजिएगा तो आपकी औकात ही नहीं होगी कि आप उससे बात भी कर सकें। वार्ड का मैंने अभी तक दौरा किया है, और हमने अपने जो हमारी टीम है, अपने लोग हैं, जनता जो हमारे साथ चल रही है, तो वो सारे लोग मिलकर हम लोग चलते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, और जाने के क्रम में हम लोग हर उस चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी त्रुटि है, कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उन सब चीज़ों पर कुछ तो जनता भी बताती है कि आज तक यहाँ पे ये नहीं हुआ, आज तक यहाँ पे वो नहीं हुआ, फलाने साहब थे, तो हर तरीके का आप देते हैं। और सरकार भी पैसा, आपका ही पैसा देती है, और वो योजना, जितने की योजना है उस योजना में ईमानदारी, पारदर्शिता, क्रिस्टल क्लियर, आपका ये जो योजना हो क्रिस्टल क्लियर हो, और जो टाइम टेबल हो वो इतने दिन का समय जब निर्धारित है तो वो उस समय पे हो, कार्य समय पे हो, और ये नहीं कि महीनों कोड़ कबार के छोड़ दिया, उसके बाद उसमें 2-4 आदमी का हाथ पैर जब तक नहीं टूटा और 2-4 एक्सीडेंट जब तक नहीं हुआ, तब तक आप उस चीज़ को मतलब ये नहीं करते हैं, आप जागते ही नहीं हैं। तो मेरी ये होगी कि जनता के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जनता में से ही कुछ लोगों को लेकर के, कुछ यूथ को, कुछ युवा को, कुछ इस तरीके के लोगों को लेकर के, ईमानदार सोच के जो लोग हैं उनको ये करना होगा, उनको छांटना होगा। उस तरह के लोग योजनाओं को देखेंगे। अगर जो लूट खसोट का जो बना हुआ, आप सब जगह मेयर तो पहुंच नहीं पाएगा कि हर जगह पहुंच करके उस योजना पे अपना अंकुश लगाए, ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन कुछ जो हमारे जो यहाँ जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे तुरंत पहुँचेंगे हम, लेकिन कुछ लोगों को इस तरीके से मॉनिटरिंग पे लगाया जाएगा कि जो लोग सुचारू रूप से उस काम को देख रेख करें, उसका मान दे, नगर निगम उनको दे। कुछ सृजन हो जाएगा रोजगार का भी, नौजवानों में कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, कुछ परिवार का भरण पोषण भी होगा, और काम की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। जब देख रेख होगा तो जाहिर सी बात है कि काम की गुणवत्ता तो बढ़ जाएगी। तो आप देखे थे हमारे साथ गालिब जी थे, जो बताए हैं कि नगर निगम का जो भी समस्या है 5 सालों में जो नहीं हुआ, हमें जब आशीर्वाद जनता देगी तो हम चुटकियों में नगर निगम का लेकर, उनके जनताओं का लेकर परेशानी को सुनने का काम करेंगे और अपना सुंदर सा एक बेगूसराय नगर निगम बनाने का कार्य करेंगे। इसी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर टुडे बेगूसराय। मोहम्मद नबी आलम।